अगले अगले क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा बेसिक इंट्रो दे दूं। तुम जहां भी खड़े हो उससे अपना लेफ्ट हैंड लेना। ठीक है। लेफ्ट हैंड लेने के बाद ये जो इसका दम वाला अंगूठा है ना, दम, जिसमें दम है, इस चीज को पुश करोगे तो सबसे ज्यादा दम इसी में है ना, तो ये तुम्हें दायां दिखाएगा, दायां। और जो सबसे कमजोर है ये ये तुम्हें बायां दिखाएगा, बायां। दायां हाथ खुल जा, बायां हाथ खुल जा। दादी की कहानी सुनी तुमने बचपन में बाल को? मैंने तो सुनी है यार। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बस यही लॉजिक लगाना होता है, जिधर को उसने बोल दिया। ये मैंने डायग्राम तुम्हें पहले ही बताया था, एक बार फिर बता दूं, क्योंकि बहुत अच्छा हूं मैं, बार बार बता सकता हूं आपको। कुछ बच्चे बोल रहे थे गुरुजी राइटिंग सुधार लो। मैं राइटिंग समझ में ना आ रही तुम्हें? समझ ले करो यार, दिल की भावनाएं समझ ले करो, राइटिंग पे कहाँ जाते हो तुम। ठीक है गाइस, इधर का हो जाता है ये उत्तर पूरब। ठीक है। इधर का हो जाता है ये पूरब दक्षिण। मतलब इसे और इसे मिला के, इसे और इसे मिला के। ठीक है। इधर का हो जाता है ये पश्चिम दक्षिण। ठीक है। इधर का हो जाता है ये उत्तर पश्चिम। ये डायग्राम तुम्हें पता ही होना चाहिए। और उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में वो लेकर गया है ना, उस डायरेक्शन में ले जाओ। ये दायां है, ये बायां है। बोले बायां मोड़ दो तो बायां मोड़ दो, इधर को मोड़ दो। बोले दायां मोड़ दो तो दायां मोड़ दो। ये अंगूठा दायां है ना, इधर को मोड़ दो। आगे समझ में? अब आ जाओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं यहाँ पे तो। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। मान लो प्रिया है यहाँ। ठीक है। ये 20 मीटर पूर्व की ओर चल रही है। क्या करने जा रही है इधर? पता करो गाइस। ये 20 मीटर पूर्व की ओर चल रही है। पूर्व किधर है? पूर्व इधर है ना, तो इधर चल रही है ये। फिर बाएं मुड़ती है। तो मैंने तुम्हें बताया था, जिधर वो जा रहा है ना, उधर अपना लेफ्ट हैंड रख लो, जिधर वो जा रहा है। ठीक है। फिर उससे उसने कहा है बाएं मुड़ती है। तो बाएं मुड़ेगी तो कंच की उंगली बाएं प्रदर्शित करती थी, तो बाएं मोड़ दो। बाएं मतलब कंच की उंगली कह रही है ऊपर मोड़ दो। अगर बोलता कि दाएं मोड़ दो तो दाएं दाएं दाया नीचे है, तो यो दाया हम बोल रहा है कि नीचे मोड़ दो। ठीक है। उनने बोला बाएं मोड़ दो, तो बाएं मतलब ऊपर मोड़ दो। अब आ रही समझ में कुछ? और 40 मीटर चला दो इसे, चला दो 40 मीटर। और फिर दाएं मुड़ जाता है। आपके दाएं कैसे मुड़ेंगे? देखो, अपना लेफ्ट, अपना उल्टा हाथ रख लो, और फिर उसे दाएं मोड़ दो। दाएं मतलब थम, थम किधर जा रहा है, मतलब थम अगर इधर की साइड है तो इधर मोड़ दो, अगर इधर की साइड बोलता है तो इधर मोड़ देते। इधर की साइड मोड़ने के लिए वो बायां होता है, कंच की उंगली यूज की जाती है। और इधर की साइड मोड़ने के लिए दायां होता है और अंगूठा यूज किया जा सकता है। किया जाता है, जा सकता है नहीं। तो दाएं मोड़ दो, तो मोड़ दो दाएं। दाएं दम, दम किधर है? इधर की साइड है ना दम, तो इधर मोड़ दो। और 30 मीटर चला दो इसे, तो चला दिया 30 मीटर। अब वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर ले आओ इसे। वो फिर दाएं मुड़ गया और 40 मीटर चल गया। यो भी 40, यो भी 40। अब हमसे क्या पूछा उसने? प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो प्रिया 20 मीटर तो चली हो, और 30 मीटर चली हो, क्योंकि यो भी 40, यो भी 40, तो यो 30, तो यो भी 30, तो 30 और 20 50, 50 मीटर दूर है वो। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल लिया हूँ, एक बार तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और सिली मिस्टेक खत्म हो जाएंगी अपना आप, प्रैक्टिस लगाते लगाते। इस बात की गारंटी हमारी है। जिसे जो समझ में ना आवे वो पूछ लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। करवाओ अगला क्वेश्चन। दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर, इसमें अगला बताना अगली कौन सी होगी। क्वेश्चन मार्क समझ के देख ले करो, हर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना होती, ना तुम्हारे पास इतना टाइम। और क्वेश्चन पे लगाओ टाइम है तो। अब गाइस देखो, आई और सी को चेंज कर रखा, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, तो हम भी चेंज कर देंगे। ये लो। फिर इसमें क्या कर रखा, इसके क्यारे बदल रखे हैं, ऐसे ऐसे कर दिया। फिर बदल दिए, फिर बदल दिए, फिर सेम, फिर बदल दिए। ठीक है। यो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ बदल गया, यहाँ बदल गया, यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम ही होगा। ढूंढो कौन से डायग्राम में है ऐसा। भाई क्या बन जाए वो। डायग्राम देख लो आप, सी आई, ये दो ही ऑप्शन है सी आई के तो, और उसके बाद ये सेम है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा ना ये। ठीक है। सुधार लेंगे बच्चे, राइटिंग में सुधार लेंगे। थोड़ा टाइम तो दो हमें, सुधार लेंगे हम। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो ब्लड रिलेशन है उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद सीरीज है, और ये डायरेक्शन वाले हैं। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन क्वेश्चन कम फ्रॉम हेयर। वुड यू अंडरस्टैंड? माई इंग्लिश इज फ्लुएंट। अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं जो टॉपिक मैंने बोले हैं। समझ में आ रही तुम्हें? आ जाओ। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अभी मैंने पीछे तुम्हें बताया था पूरा पश्चिम इधर, ठीक है। बहुत से वाले तो क्लस लगन क्लस किल्सन लगेंगे, बहुत से वाले किल्सन। नु कहेंगे मास्टर फिर से वो बेसिक बताने लगा। बेसिक ना बता रहा, थोड़ा सा बताऊंगा यार, बच्चों के लिए जरूरी है। जिन बच्चों को ना आता वो ऐसी प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, और तुमने भी तो ऐसे ही सीखा होगा। क्यों? आ जाओ माँ कसम, आ जाओ। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यूरिया ए, और पश्चिम की ओर चल यार, वो भी कितना चल रहा, 12 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, जिधर जा रहे हैं उधर के हाथ रख दो, और दायां बोल रहा है तो दायां और मोड़ दो, दायां यो अंगूठा दिखाता है तो मोड़ दो दायां और। अबे समझ में आ रही होगी, समझ में ना आती तुम्हें? जिधर को चल रहा है उधर को अपना उल्टा हाथ रख दो। अगर दायां बोल रहा है ना, तो दायां देखो, गुट्ठा गुट्ठा किधर साइड है, अगर गुट्ठा ऊपर साइड है तो ऊपर को चलाओ। अगर बायां मोड़ता तो देखते हैं हम कंच की उंगली, अगर कंच की उंगली नीचे साइड है तो नीचे को मोड़ देते। अब तुम कहोगे कहाँ है नीचे? अबे देखो इनमें, ये पूरा हाथ है, ऊपर वाला पोर्शन पे कौन है दायां, नीचे वाले पोर्शन पे कौन है कंच की उंगली। और कैसे समझाऊं तुम्हें? कौन सी किताब लाऊं तुम्हारे लिए? साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जा रहा है गाइस, उत्तर है उत्तर, ठीक है। आगे समझ में? क्या कह रहा है बच्चा? आ गया आ गया आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसने यो क्या रखा, चार प्लस की जगह क्या रख दो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई रख दो, ठीक है। और माइनस की जगह क्या रख दो, माइनस की जगह डिवाइड रख दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई की जगह क्या रख दो, मल्टीप्लाई की जगह रख दो माइनस, ठीक है। और डिवाइड की जगह क्या रख दो, डिवाइड की जगह रख दो प्लस, और सॉल्व कर दो सोल्व। ये डिवाइड वाला नीचे जाएगा, इसके पहले डिवाइड वाला सोल्व होता है। इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, BOD MAS, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ, ऑफ कोई गुणा भी बोलते हैं वैसे, ये दूसरे टाइप की गुणा होती है, पहले ये सोल्व होती है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आगे समझ में? चैप्टर वाइज पढ़िए, एक बार जाके देख लो, ज्यादा कमजोर हो तो। यहाँ से काम चल जाए तो यहाँ से तो और ही बढ़िया बात है, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। एक बार चैप्टर वाइज जाके देख लोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 8, ठीक है। 8 तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है गाइस। मजा आ रहा? बढ़िया मिल रहे सॉल्यूशन? और बढ़िया लग रहे हैं ना लग रहे? बताओ जल्दी, बताओ बताओ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है अगली आकृति बताओ, यो ही देख के समझ ले करो। तो हम क्या चेक करेंगे, देखो प्लस माइनस चेंज हो गए, यहाँ सेम है, यहाँ फिर चेंज हो गए, और यहाँ भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है। तो देखो यहाँ से प्लस माइनस यहाँ पे आ तो चेंज हो गए, फिर यहाँ चेंज हो गए, फिर यहाँ चेंज हो गए, ठीक है, फिर यहाँ चेंज हो जाएंगे, तो माइनस और प्लस होगा, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। वाई योर लक, योर फर्स्ट आंसर इज डन, ठीक है। पहले ऑप्शन ही आ गया तुम्हारा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और तुम्हें चेक करने की जरूरत ना है। अब जब चेक करने की जरूरत ना है तो क्यों चेक कर रहे हो बाल को? लगाओ और आगे बढ़ो। यही चीज से एग्जाम में तुम यहाँ पे तो सोच लोगे, देखो बच्चों एक बात बताऊं, यहाँ पे तो तुम सोच लोगे मैं इसे भी कर दूं, इसे इतने अच्छे तरीके से कर दूं, उसे उतने अच्छे तरीके से कर दूं। लेकिन एग्जाम में जाके क्या होता है, हिंदी भी करनी होती है, जीके भी करनी होती है, मैथ भी करनी होती है, रीजनिंग के DI के क्वेश्चन भी करने होंगे, बड़े वाले क्वेश्चन भी करने होंगे। वहां पे हड़बड़ी हो जाए हमसे, तो इससे बढ़िया यहाँ से ही थोड़ा सा सोच के चलो ना, जिस प्रकार एग्जाम में सोल्व करोगे उसी प्रकार यहाँ सोल्व करो। भाई बिल्कुल एक नंबर कंटेंट और एक नंबर वर्दी बैच, इसका कुछ सोच समझ के नाम रखा गया है। हमारा टारगेट है
अपने इस कंटेंट से ज्यादा सिलेक्शन निकाल लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो गाइज तुम्हारा फायदा जब तक नहीं करवाएंगे तो हमारा फायदा कैसा होगा? तो वर्दी बैच का मतलब है इस चीज का फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ, हम चाह रहे हैं उठाओ। हम तुम्हें ऐसी ऐसी चीज दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गाइडलाइन दे रहे हैं, सेलेक्टेड बच्चों से तुम्हारे इंट्रो करवा रहे हैं, तुम्हारे डेमो करवा रहे हैं, तुम्हें गाइडलाइन दे रहे हैं, मगर तुम समझ नहीं रहे हो कुछ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 145 को 15 की पावर 4 लिख दिया, तो 532 को क्या लिखेंगे? जो तुर्रम खा है ना, वो प्रीवियस ईयर एक बार ऑफिशियल साइट से उठा लो या गूगल से उठा लो। अरे एक बार 6 से 7 क्वेश्चन 55 में से हर शिफ्ट में है, अगर वो कर दो तुम तो जाने। तो गाइस प्रैक्टिस जरूरी है, सारे क्वेश्चन ओवरऑल 360 डिग्री स्कोर करने के लिए हो ना, मेहनत चाहिए ही रहे। चाहे किसी ने सीजल निकाल रखा है या फिर कांस्टेबल निकाल रखा है, पेपर निकालने के लिए पढ़ना पड़ता ही है। और बेसिक वाले बच्चों को तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन करो, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, जल्दी जल्दी करो ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो रही तुम्हें। देखो 145 को 15 की पावर 4 लिख दिया, अब तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा? बच्चा सोचेगा यार ये क्या अजीब सी चीज लिख रखी है, तो ना तो स्क्वायर क्यूब के करीब बनने ना इसमें कुछ। 15 की पावर अगर 4 हम करें भी, हम अगर 15 × 15 × 15 कर भी दें एक बार को, तो भी किसी कीमत पे 145 नहीं बन सकता। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर बच्चे के दिमाग में एक चीज हिट करेगी कि गुरुजी अगर 1 और 15 को हम एक साथ लिख के दें और जो बीच वाला ठाक है उसकी पावर पे लगा दें तो हमारा काम बन सका है। बच्चा एक बार ऑप्शन देखेगा, बन तो रहे हैं गुरुजी ऐसा, तो 5 और 2 को उठा के एक साथ लिख दें और उसकी पावर 3 लगा दें, ऑप्शन है कोई सा? 5 और 2 को एक साथ उसकी पावर 3, बच्चा एग्जाम में लगाएगा तुरंत आगे बढ़ेगा। ठीक है गाइस, ये इसका सही आंसर है। कोई बच्चा डाउट में और रखेगा इस क्वेश्चन को, अभी कभी कंफर्म ना आए हो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हल्के भी आते हैं, देखो जैसे कि हल्का 18वां क्वेश्चन, 1 और 2 3 2 5 2 7 2 9, हल्के भी आते हैं बिल्कुल सियोरिटी वाले। तो ठीक है लगा दिया, पहली बार में ही हो गया काम। लेकिन क्वेश्चन तो हर टाइप के आते हैं ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। करो इस क्वेश्चन को, हिंदी में ले चलता हूं मैं आपको, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी लोग सबसे अधिक हैं। आ जाओ गाइस, क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन में? एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक अंक है और दूसरी तरफ अक्षर होता है। प्रदर्शन कार्ड 3 8 ई और के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए? यदि कोई कार्ड में एक तरफ स्वर है, स्वर तो तुम समझते ही होंगे, और दूसरी तरफ सम संख्या है, ठीक है। उसने कह दिया हमारे पास 4 कार्ड हैं, 3 8 ई और के। हमने उसने हमसे पूछा कि इन चारों कार्ड में से कौन से कार्ड को हम पलटें कि हमारी शर्त पूरी हो जाए। तो अब शर्त क्या है? शर्त है एक तरफ स्वर होना चाहिए और दूसरी तरफ सम संख्या होनी चाहिए। तो गाइज अगर हम इसे पलटें 3 को, तो हो सके दूसरी तरफ स्वर आ जावे, लेकिन ये 3 तो विषम संख्या है ना, तो हमारी कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं होगी। अगर हम 8 को पलटें तो हो सकता है दूसरी तरफ सम संख्या आ जाए, सम संख्या तो है ही हो, दूसरी तरफ स्वर आ जाए। स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई सा आ जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। उस प्रकार ई ई इनमें आ रही है, आ रही है, तो हो सकता है जब हम ई को पलटे तो दूसरी तरफ इवन संख्या आ जाए, मतलब सम संख्या आ जाए, तो ये भी हमारा सही आंसर हो सकता है। और के तो कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल नहीं होता। तो गाइज अगर हम के को पलट भी दें, अगर दूसरी तरफ सम संख्या आ भी गई तो भी हमारी कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं होगी। ये क्वेश्चन बढ़िया वाले क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है 8 और ई। 8 और ई कौन से ऑप्शन में? इस वाले में लगाओ आंसर। ये बढ़िया वाले आंसर हैं, मतलब बढ़िया वाले क्वेश्चन है, ये आंसर तो बढ़िया वाले हैं ही। खैर जिन क्वेश्चनों में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा सेकंड राउंड में जाके, और पहले राउंड में मैं तो पूरे कर देता हूँ, रीजनिंग में तो मैं मास्टर हूँ। ये सब बातें ना अपनी प्रीवियस ईयर आंसर के मुझे भेज दो तुम, मैं बता दूंगा तुम्हारे कौन से में 55 में 55 आए और तुम्हारा सिलेक्शन ना हुआ अभी तक, मुझे बता दो तुम। वो बात अलग है तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में ब्लेंडर हो जा, क्या हिंदी में 20 गलत हो गए, हम तो हिंदी ना पढ़ते सही करके, वो बात अलग है, वो बात है गाइस मेरी तरह। आ जाओ गाइस। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, ब्लड रिलेशन में मैंने तुम्हें बता दिया, डिब्बा बनाएंगे मेल के लिए और गोला बनाएंगे फीमेल के लिए। ऊपर दिखाएंगे बड़े रिश्ते, नीचे दिखाएंगे छोटे रिश्ते, और कपल्स के लिए दिखाएंगे एरो वाला चिन्ह,
कपल्स मतलब पति पत्नी के लिए दिखाएंगे एरो वाला चिन्ह, कपल्स तो पता होगा बेटा तुम्हें, लिख के दे रही हूँ। और भाई बहन के लिए दिखाएंगे सिंबल, ठीक है। अब आ जाओ, क्या क्वेश्चन कह रहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, तो विपिन एक लड़का है, उसके लिए एक डिब्बा बना दो और उसमें लगा दो मार्क, क्योंकि एग्जाम में मार्क लगाओगे जब याद रहेगा किसका रिश्ता किससे बताना। यह लड़की मेरे पिता, इसके पिता बना दो, ऊपर बनाएंगे पिता, ठीक है। मेरे पिता की इकलौती संतान, मेरे पिता की इकलौती संतान या कि मैं उसकी बेटी है, मतलब वो बेटी है, ठीक है। इस पे लगा दो चिन्ह। विपिन की पत्नी पार्वती है कि उस लड़की से क्या संबंध है, अच्छा इसके बारे में ना पूछ के इसकी पत्नी का संबंध बूझ लिया इससे, ठीक है, हमें बूझा इससे, ठीक है गाइस। तो ये तो इसकी माता श्री लगी ना, मम्मी, अम्मी जान लगेगी इसकी, अम्मी जान, आगे समझ में, ठीक है ठीक है, आ गया आ गया आ गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कैमरा फोटोग्राफर से संबंधित है तो माइक्रोस्कोप किससे संबंधित है। देखो अधिकांश सही अप्रोच पेपर में करने की इसकी यही होती है, तुम ऑप्शन से डायरेक्ट करो, क्योंकि ऑप्शन से करोगे तो बहुत ज्यादा चांस हो जाए तुम्हारे सही ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाए, तुम सही आंसर पर पहुंच जाओ, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या शेफ से संबंधित है, अबे रसोईया क्या करेगा माइक्रोस्कोप का बाल को, क्या पायलट से संबंधित है, पायलट से सभी, पायलट से भी संबंधित नहीं है, बताओ बायोलॉजिस्ट से संबंधित है या आर्किटेक्ट से संबंधित है। अब बाल को आर्किटेक्ट क्या होगा है, आर्किटेक्ट होगा वो जो बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, तो वो माइक्रोस्कोप में देख देख के तो बिल्डिंग बनाने का ना है। तो बायोलॉजिस्ट है जो बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं ना, वही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन और रह गए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन और रह गए। हाउ आर डॉल्फिन एंड व्हेल आर सिमिलर, ठीक है। हमें बताना डॉल्फिन और व्हेल कैसे सिमिलर है। अबे जानते हो ये नाम पहली बार ही सुने हैं कि ये डॉल्फिन क्या होती है व्हेल क्या होती है। हाँ गाइस एक बात और, चलो बाद में करूंगा वो बात, में पहले तुम आंसर बताओ। डॉल्फिन और व्हेल, देखो डॉल्फिन और व्हेल देखने में तो मछली जैसी होती है, तो लगा दे हम बोथ आर फिश, बाल को लगा दे, वो भी लगा देगा फिर, योगी बाबा लगा देंगे फिर तुम्हें लाइन से बाहर, दूसरी लाइन में रिजेक्शन की स्लिप देके। तो गाइस ये मछली नहीं होती, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, ये आती है मैमल्स की कैटेगरी में, ठीक है। मैमल्स कौन होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मैमल्स को, बताओ वाल को, उभयचर मैमल्स होते हैं, जैसे हम इंसान जो चल सकते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, तो ये अंडे भी नहीं देते अगर मैमल है तो। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जब ये ब्रेथ करते हैं सांस लेते हैं, बताओ भाई क्या सांस लेते हैं ये, या फिर दोनों स्केल्स है ये, तो ये सांस लेते हैं ये हमारी तुम्हारी तरह ही, हिंदी में भी है इनका ऑप्शन, हिंदी में नहीं है गाइस, इंग्लिश में ही है बस ये, ठीक है गाइस। दोनों सांस लेते हैं, रीजनिंग में इंग्लिश में ही देते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर, मतलब कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन इंग्लिश में ही मिलते हैं आपको वहां पे, इसलिए ये भी समझना जरूरी है। देखो गाइस तुम्हें मैं बताऊं, डॉल्फिन और व्हेल, डॉल्फिन और व्हेल एक टाइप के मैमल्स होते हैं जो सांस लेते हैं, और ये गिल से सांस नहीं लेते जिस प्रकार मछली सांस लेती है, इसलिए इन्हें मछलियों की कैटेगरी से बाहर निकाल के इन्हें हमने काय में रख दिया, मैमल्स में रख दिया, उभयचर होते हैं मैमल्स, उभयचर, ठीक है। और मैमल्स सांस लेते हैं, ये हमारी तरह सांस लेती हैं, ये जो होती है ना ये पानी की सतह पर होती है, ऊपर ये ऊपर आती रहती है, सांस लेती हैं लंबा सांस, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर लंबा सांस लेती है, फिर नीचे चली जाती है। अगर हो सके भाई कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ले तुम्हारे एग्जाम में तो बता तो दोगे तुम, वर्दी बैच वालों ने बताया था यो। तो भाई आ जाओ, ट्रायंगल काउंट करने हैं। देखो भाई एक फिगर ये होती है, तुम्हें धीरे धीरे इन्हीं प्रैक्टिस क्लास में या फिर अपने प्रैक्टिस सेट में मैं सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के ट्रायंगल, सारे टाइप की समझ, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट मैं ले आऊंगा, बेफिक्र रहो तुम, बस करते चले जाओ मेरे साथ। जिस क्वेश्चन से जहां जितना सिखाया जा सकता है ना आपको उतना सिखा दूंगा, केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, वरना प्रैक्टिस सेट तो मैं तुम्हें डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूं, अपना आप कर लो तुम। देखो अगर कोई स्क्वायर है उसके अंदर 2 डायगोनल खुल रहे हैं, तो हम इनमें नाम डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और जितनी भी संख्या मैक्सिमम पहुंच जाएगी उसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यही आकृति हमें यहाँ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ये, बस थोड़ा टेढ़ा ही तो कर दिया इसे। तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 8 तो हो गई ये, 9 ये, 10 ये, 11 ये,
12 ये, 13 ये, 14 ये, 15 ये और 16 ये। 16 इसका सही आंसर है। अब गाइस एक बार देख लो और कोई ट्रायंगल तो ना बन गया। देखो अगर ये लाइन पूरी बना देता ना ये, तो दो और बन जाते। अगर ये ऐसे खींच देता तो ऐसे, है ना, दो और बन जाते। अगर इसे ऐसा और खींच देता तो चार बन जाते। तो भाई कैसे भी कर सका है वो, तो तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है गाइस, गलत है ये, क्योंकि यहाँ दे रखा है इसने ओड वन आउट, कंप्लीट द सीरीज। हम्म। अच्छा ये सीरीज कंप्लीट करने वाला ही है, अगला है वो ओड वन आउट था। ठीक है, सीरीज कंप्लीट करो। कैसे करोगे? देखो भाई, दो दो को कंपेयर करो। इसमें उसने ये बना रखा है गोला, और यहां से गायब कर दिया। ठीक है, यहाँ बना रखा है, यहाँ से गायब कर दिया ये वाला गोला। ठीक है, यहाँ बना रखा है तो यहाँ से गायब कर दो, जो आंसर है ना उसमें गायब कर दो। तो इसमें गायब है, इसमें गायब है, इसमें गायब नहीं है, इसमें भी गायब है, और इसमें तो वही गायब कर दिया। तो हमारे दो आंसर बच गए, बी और डी। ठीक है गाइस, अब आ जाओ। ये ब्लैक ब्लैक इधर की साइड है, फिर इधर की साइड शिफ्ट हो गया, फिर इधर की साइड है, फिर इधर की साइड शिफ्ट हो गया, इधर की साइड है तो इधर की साइड शिफ्ट कर दो इसे। इस वाले ऑप्शन में इधर की साइड शिफ्ट है, इसलिए डी हमारा सही आंसर है। आ रही समझ में? भैया जैसे तुम एग्जाम में करोगे ऐसे करा रहे तुम्हें। फालतू का इधर उधर भगने से फायदे क्या है? इधर को भग लो, उधर को भग लो। जैसा एग्जाम में करवाओ करके आओगे ना तुम, सेम उसी पैटर्न में करवा रहे तुम्हें। क्यों? अब जब तुम्हें अगर 1600 माननी है, अगर राउंड राउंड माननी है, तो राउंड राउंड प्रैक्टिस करो ना। रोड पे क्यों भग रहे हो? राउंड राउंड प्रैक्टिस करो, आसान रहेगा वहां भी। इसमें हमें ओड मैन आउट बताना। अरे भाई ओड मैन आउट बता दो। देखो इनने क्या कर रखा है, ये यहां से घुमा के यहाँ ले गया, मतलब यहाँ से घुमा के यहाँ ले गया यो। फिर उसके बाद यहाँ से घुमा के यहाँ ले आया यो, मतलब यहाँ ले आया यो। फिर उसके बाद यहाँ से घुमा के उसे कहाँ लेकर जाना चाहिए, यहाँ पे लेकर आना चाहिए। लेकिन उन्हें इस वाले ऑप्शन में कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्लोबल को, अरे हमारे सॉल्यूशन समझ में। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि जिस वे में तुम एग्जाम में सॉल्व करो उसी वे में हम सॉल्व करवाएंगे। बाकी हिंदी, जीके, मैथ उस सबके भी करवा रहे हैं, सब सेलेक्टेड टीचर हैं। ठीक है ना? अगर तुम रेगुलर जुड़े होंगे हमारे प्लेटफॉर्म से तो पता होगा आपको, बहुत मेहनत चली है आपके इस वर्दी बैच पे। इसका सपना है अपना, इस बार वर्दी तुम्हें पहनवानी और नाम अपना करना, यही हमारा सपना है। ठीक है गाइस, तो ये 55 में से 25 क्वेश्चन थे तुम्हारे, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। बाकी ये तीसरा पार्ट था, अभी दो पार्ट और करवा चुका हूँ। बाकी चैप्टर वाइज चल रहे हैं और टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं रेगुलर। ठीक है गाइस, क्योंकि वही भी देखने जरूरी है। और उसके अलावा जैसे ये चल रही है ऐसी हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी के चल रहे हैं, उन्हें विजिट करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, और घंटे का बटन दबा लो, जिससे इस बार वर्दी चूक ना जा। समझ में आ रही है? वर्दी नहीं चूकनी चाहिए इस बार। जो शुरू में बोल रहा था क्लास की स्टार्टिंग में, उस बात पे अमल करो थोड़ा। रख भरोसा बापू, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इस बार वर्दी पहनकर पहला सलूट, फिर नाम कर दूंगा। तो गाइज, अगर तुम्हें किसी भी चीज का नोटिफिकेशन चाहिए यूपी पुलिस से रिलेटेड, या जो एसएससी वाले बालक जुड़ रहे होंगे हमसे, उनके लिए भी हमने पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है, जो भी एडीक्यूटी वाले पैटर्न के हैं, चाहे वो एसएससी के हो, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी हो। हर एग्जाम के दौरे, हर एग्जाम के हम तुम्हें हॉट टॉपिक करवाते हैं, वो भी स्पेशल, जो एग्जाम में हिट करने वाले हो, 30-30 मिनट की सीरीज में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें इसे, जुड़ जाएं, बताएं, फीडबैक अपना दे जरूर। और क्या क्या आपकी डिमांडें हैं, क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं, और क्या क्या सुधार हमें करना चाहिए, इस बात पे आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट जरूर देखते हैं। ठीक है गाइज, तो बताएं हमें कैसा लग रहा है आपको वर्दी बैच। और ये रीजनिंग और मैथ का जिम्मेदारी हमने ले रखी है। तो बताइए हमारे सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, हमारी सोच कैसे लग रही है। बच्चों को उसी वे में कराए जाए जिस वे में भी एग्जाम में करते हैं, जब भी ज्यादा सही कर पाएंगे वे। ठीक है गाइज, सिली मिस्टेक कर पढ़ाई खत्म। तो गाइज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।